हमारे पूज्य पथमेड़ा महाराज जी बंबई में, मुंबई में एक बड़े अमीर आदमी के पास गए, उसके फार्म हाउस में गए। इसलिए गए कि उस समय बहुत अकाल था और गायों के चारा का बहुत संकट था। उनको लगा कि ये इतना आग्रह कर रहा है, घर में तो वो किसी के जाते नहीं है, फार्म हाउस में चले गए तो शायद कुछ गायों के चारे की सहायता ये करेगा। बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति, नाम हम नहीं ले रहे हैं। और महाराज पूरा दिन खराब हो गया, उसने सेवा के नाम पर कुछ नहीं। और एक बात जरूर कहता था, महाराज मुझे ठीक कर दो फिर मैं खूब सेवा करूंगा। तुम्हें तकलीफ क्या है? बोले डॉक्टरों ने कह दिया जिस दिन खा लोगे अपनी इच्छा से उसी दिन मर जाओगे। हजारों करोड़ की संपत्ति है मेरे पास, हजारों करोड़ की संपत्ति है मेरे पास। ठीक ठीक हिसाब मैं भी नहीं बता सकता, इतनी संपत्ति है मेरे पास। भैया ये अब बंद कर दो, इसको जरूरत नहीं, कथा सुनो। हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक, उसकी आंत में इतनी खराबी आ गई कि डॉक्टर ने कहा कि उबाल करके जौ का दलिया उबाल कर खाओ, बस 12 मास वही खाना है, जौ का दलिया, और दूसरी चीज नहीं। उसमें नमक नहीं, मिर्चा नहीं, घी नहीं, शक्कर नहीं, कोई छोंक बघार नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं, खाली उबालो और खाओ। बांट जैसा, बांट में तो फिर भी कुछ स्वाद होता होगा, माड़ जैसा। क्या करें महाराज, बहुत परेशान हैं, और वो भी ज्यादा खा लें तो तकलीफ हो जाए, आप हमको ठीक कर दो। खैर महाराज जी वहां से चले आए। हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि ये राशन पानी पहुंचाने का काम ठाकुर जी का है। जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है उसको खाने की बहुत सामर्थ्य है उसकी, जो चाहे सो खाए, लेकिन उसको खाने पर प्रतिबंध है। और जो बेचारा इतना खा सकता है कि 2-4 सेर रबड़ी खा जाए, 25-50 लड़ुआ खा जाए, 100-125 रसगुल्ला खा जाए, उस बेचारे को खाने के लिए रोटी नहीं। आज भी लोग कहते हैं इतने लोग भूखे मर गए। तो काम सच्चा तो तब माना जाए कि ऐसा पोषण हो कि फिर अभाव ना हो, दुर्बलता ना आवे। लेकिन भगवान के पोषण में भी विषमता है। क्यों विषमता है? श्री मलुकदास जी का दोहा, ये दोहा मलुकदास जी का है, लोगों को जानकारी नहीं। राम झरोखे बैठ के, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाको जैसी चाकरी वाको वैसोई दे। पूरा बनिया वाला हिसाब किताब है। हाँ, जाकी जैसी चाकरी बाकू वैसोई दे। इतना विश्वंभर होते हुए भी कितने लोग भूखे मर रहे हैं, दुर्बलता का शिकार हो रहे हैं। तो भगवान के काम में भी कच्चापन है। लेकिन भगवान व्यास जो ज्ञानोपदेश करके, भक्ति का उपदेश करके, तत्व का उपदेश करके, जो अंतःकरण का पोषण कर रहे हैं, जीव का पोषण कर रहे हैं। महाराज जी, व्यास वाणी का आश्रय लेने वाला जीव आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाता है, नित्य तृप्त हो जाता है, उसको अतृप्ति नहीं रह जाती है। व्यास जी की 2 ही भुजाएं हैं, 4 भुजाएं नहीं हैं, लेकिन द्विबाहुरपरो हरि।
शंकर जी की विशेष पहचान है उनकी तीसरी आंख, तीसरा नेत्र। व्यास जी के 2 ही नेत्र हैं, ललाट पर तीसरा नेत्र नहीं है। लेकिन अभाल लोचनो शंभु, अभाल लोचन शंभु, अभाल लोचन है फिर भी शिवजी हैं। क्यों है? बोले शिवजी संहार करते हैं, पर शिवजी का काम भी कच्चा। इतना संहार होने के कितनी बार प्रलय हो चुका है महाराज जी, इसके बाद भी लोग कहते जनसंख्या समस्या हो रही है? तो इतना प्रलय होने के बाद इतने लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं भीड़ बहुत बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। पर भगवान व्यास अपनी वाणी से जिस अविद्या का, जिस अज्ञान का, जिन विकारों का संहार करते हैं, साधक में वह पुनः उत्पन्न नहीं होते। इसलिए अभाल लोचन शंभु, ये जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है ना, ये व्यास जी के लिए श्लोक है। ये हमने खुद पढ़ा पुराणों में, ये व्यास जी के लिए श्लोक है। गुरुर ब्रह्मा गुरु कहा, गुरुर व्यास, व्यास एव ब्रह्मा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और गुरु तत्व जो है वो भगवान व्यास का ही प्रतीक है, व्यास का ही स्वरूप है। इसलिए जिस दिन व्यास जी की जयंती होती है, व्यास पूर्णिमा होती है, उस व्यास पूर्णिमा को हम लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं। क्योंकि गुरु तत्व ही व्यास तत्व है और व्यास तत्व ही गुरु तत्व है।